क्या हुआ? जब बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर में अचानक प्रकट हुआ नागों का झुंड। आखिर किस प्रकार नागों ने करी कट्टरपंथियों से मंदिर की सुरक्षा? आज की वीडियो में होश उड़ा देने वाला चमत्कार हम आपके सामने रहने वाले हैं, जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और इस बात का अंदाजा लगेगा। बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन सनातन धर्म की जड़ पृथ्वी के कोने कोने में फैली है। इस दुनिया में कहीं भी खुदाई की जाए तो वहां पर सनातन धर्म का सबूत जरूर मिलता है। और जब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने सनातन धर्म को ललकारा तो देवी का ऐसा चमत्कार हुआ जिससे सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में उपद्रवी हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में 1 करोड़ 31 लाख के करीब हिंदू हैं। उनके घरों और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। अराजक तत्व हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं ही। जब भी सनातन धर्म के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया है, भगवान ने अवतार लेकर दुष्टों का नाश किया है, लेकिन बांग्लादेश में हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहां रहने वाले करीब 7% हिंदू इन दिनों खौफ के साए में हैं कि भगवान उनकी जरूर सुनेंगे। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं है। पहले भी हिंदुओं को यहां निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार हालात और भी अलग हैं। लेकिन इतना कुछ झेलने के बाद भी जब हिंदुओं का विश्वास नहीं टूटा तो उनकी भावनाओं को और कमजोर करने के लिए हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना शुरू किया गया। खुलना डिवीजन स्थिति मेहेरपुर में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। साथ ही वहां के एक काली मंदिर को भी तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले कर दिया गया। करीब 4 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है तो भगवान उसे बात का एहसास जरूर करते हैं कि वह केवल ऊपर वाले के हाथों की कठपुतली है। कुछ समय के लिए वह खुद अपने अनुसार चल सकता है, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो वह आवाज नहीं करती, परंतु दर्द भरपूर होता है। जब इन मंदिरों को क्षतिग्रस्त करने के बाद उपद्रवियों को अपने इरादों में सफलता नहीं मिली तो उन्होंने ढाका स्थित बांग्लादेश के सबसे प्रमुख हिंदू मंदिर को अपना निशाना बनाने का प्रयास किया। आपको बता दें, ढाकेश्वरी नेशनल मंदिर ढाका में एक हिंदू मंदिर है जो काफी प्राचीन है। इसे बांग्लादेश का नेशनल मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहां देवी सती के मुकुट का मणि गिरा था। इस मंदिर की गिनती 21 शक्तिपीठों में होती है। यहां ढाकेश्वरी देवी की पूजा होती है, जो देवी दुर्गा का अवतार मानी जाती है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में सेन वंश के राजा बल्लाल सेन ने करवाया था। लेकिन जब खबर आई कि उपद्रवी ढाकेश्वरी मंदिर को अपना शिकार बनाने वाले हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनूठा उदाहरण देखने को मिला, क्योंकि कुछ हिंदू लोग अपने प्रमुख मंदिर की रक्षा करने हेतु आगे आए। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि कई मुस्लिम लोग भी थे जो अपने देश के नेशनल मंदिर को बचाना चाहते थे और माता के उस मंदिर की रक्षा के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग उस मंदिर की रक्षा करने में जुट गए। लेकिन सुरक्षा करने वाले लोग केवल 30 से 40 थे और उपद्रवियों की संख्या तकरीबन 250 से 300 थी, जिस वजह से वे उनके सामने टिक नहीं पाए और उपद्रवियों ने माता के इस मंदिर पर आक्रमण बोल दिया। परंतु उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था, जिस देवी शक्ति से उन्होंने पंगा लिया है वह कोई मामूली शक्ति नहीं है। वह स्वयं आदिशक्ति मां दुर्गा का शक्तिपीठ है, जिनके क्रोध को शांत रख करने के लिए स्वयं महादेव को भी उनके पैरों में लेटना पड़ता है। ऐसी आदिशक्ति के प्राचीन मंदिर में जब ऐसे अधर्मी लोग पहुंचे तो अचानक चारों ओर जोरों की हवाई चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वायु भी अपना क्रोध दिख रही है। तभी मंदिर के आंगन में उपस्थित एक शिवलिंग को कट्टरपंथियों द्वारा हटाना चाहा, लेकिन तभी अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि उस शिवलिंग के आसपास अचानक से कुछ नाग उपस्थित हो गए थे जो शिवलिंग को घेरे हुए थे और किसी भी कट्टरपंथी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब वह शिवलिंग को हाथ लगा ले। जब कुछ उपद्रवियों ने माता केड़ी गर्भगृह में घुसने का प्रयास किया
तब एक कट्टरपंथी को सांप ने डस लिया और गर्भगृह के अंदर 3 से 4 नाग देवता दिखाई दिए, जो कि हैरान करने वाला विषय था, क्योंकि आज से पहले कभी भी इस मंदिर में कोई सांप नहीं निकला था और उपद्रवियों के हमला करने के पश्चात अचानक अलग अलग दिशा से ढाकेश्वरी मंदिर में सांप निकल रहे थे, लेकिन ये आ कहां से रहे थे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। 2 से 3 लोगों को सांप द्वारा डंसा जा चुका था। उनकी हालत को देखते हुए कई उपद्रवी उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागे और बाकी उपद्रवी भी उन सांपों के खौफ से बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था अचानक मानो ढाकेश्वरी मंदिर में सांपों का झुंड आया हो, जो केवल और केवल उस मंदिर की रक्षा कर रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या इस घटना के पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है? आखिर एक साथ इतने सारे सांप शिवलिंग और गर्भगृह में आखिर कैसे उपस्थित हुए? क्या महादेव ने इस मंदिर की सुरक्षा हेतु वासुकी नाग को भेजा था, जिन्होंने अपने अन्य नागों के साथ इस मंदिर की रक्षा करी? इस घटना के बाद उपद्रवी भयभीत हो गए और मंदिर को छोड़कर मंदिर से बाहर भाग आए। वहां उपस्थित जनता सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी और आदिशक्ति के चमत्कार को नमन कर रही थी। इतनी संख्या में उपद्रवी मौजूद होने के बावजूद भी वह मंदिर का बाल भी बांका का नहीं कर पाए। यह महादेव का ही बहुत बड़ा चमत्कार था। लेकिन दोस्तों, 1971 में पाकिस्तान से अलग एक नए देश के रूप में जन्म लेने वाले बांग्लादेश का इतिहास रक्त रंजित रहा है। 4 नवंबर 1972 को स्वीकार किए गए नए संविधान में बांग्लादेश ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक देश घोषित किया था। लेकिन बांग्लादेश ज्यादा दिनों तक एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहा और 7 जून 1988 को उसने खुद को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। वर्ष 2016 में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर एक किताब आई थी। उस किताब में दावा किया गया था कि अगले करीब 3 दशक में बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। हम दोस्तों आशा करते हैं जल्द ही बांग्लादेश के हालात सुरक्षित हो जाएं और वहां पर उपस्थित समस्त हिंदुओं के साथ न्याय हो, वह के मंदिर सुरक्षित रहे और जनता फिर से सामान्य जीवन जी सके। लेकिन भारत के तमाम हिंदुओं से हमारा आग्रह है, अपने धर्म के लिए खड़ा होना सीखें, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति आपके भारत में उत्पन्न हो गई तो आप कहां जाएंगे? स्वयं विचार कीजिएगा और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।